पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी की इमा और हुक्म पर हुई। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज सील FIR मंजर आम पर आ गई। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी समेत आला क़यादत तहरे कत्ल केस में नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और दीगर रहनुमा शामिल। कत्ल समेत दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक तमाम वक़ूए का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। मंसूबे के गवाहान जेल में कैद कुछ कैदी, मशकी और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजिमीन हैं। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। पीटीआई की क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर ने लैंड क्रूजर से ड्यूटी पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचला था। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, फौजी अदालतें फैसला सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्जिमान से मुतल्लिक फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच का हुक्म। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बताएं, आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। उमूमन कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर हुए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। आसिफ अली सरदारी ने रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। बताया कि उन एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हुदूद में नाफिजुल अमल है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीख में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर फेटअप दीगर इदारों की जानिब से एतराज़ात का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई की सीनियर रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। हमाद अजहर, असलम इकबाल, मुराद सईद, जुबैर नियाजी, वासी क़ुयूम इश्तिहारी करार। नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में ATC लाहौर ने बड़ा फैसला सुना दिया। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान आग लगाने के बाद गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गए। दूसरी जानिब 24 नवंबर को डी चौक में पीटीआई मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करके कानून के मुताबिक सजा देने की इस्तदा। जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। इसे कतन ये रंग न दिया जाए कि ये किसी मजबूरी की बुनियाद के ऊपर या दबाव के अंदर आकर ये कमेटी बनी है। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत जो नेगोशिएशन पॉलिसीज होंगी। हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर डी चौक एहतजाज 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई ने हुकूमत से बातचीत के लिए शराइत पेश कर दी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अजरकज़ई के घर अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक, मुश्तरका लाहे अमल अपनाने और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम में 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया। अलामा नासिर, रजा और हामिद खान शामिल। तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई। माइनस बानी पीटीआई पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी चेयरमैन ही देंगे।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने वाज़ेह कर दिया, शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक बानी के हुक्म की तामील करेंगे। असद कैसे ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांग रहे, मुल्की मफाद के लिए बात कर रहे हैं। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यहीं रहना है। इस अवाम ने मतलब प्रा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना, इन्होंने माल लुटा हुआ है, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इस मुल्क पे सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए बैठे हैं, हमारी अवाम को गुलाम करने के लिए बैठे हैं। ना हम गुलाम थे, ना हम गुलाम हैं, ना हम गुलाम रहेंगे। पीटीआई के लापता लोगों की शहादत का खदशा है, इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मतलब परस्त सियासतदानों की सूबों में नफरत फैलाने की कोशिश नाकाम हो चुकी, आपने मुल्क से चले जाना है, हमने और फौज ने यहीं रहना है। वज़ीर आज़म के बिजली के निर्ख मज़ीद कम करने का हुक्म, बिजली के पैदावारी मनसूबों के लाहे अमल पर अमल दरामद को तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए, ज्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले बिजली घरों को फौरन बंद किया जाए, बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। पन बिजली मनसूबों से सारिफीन को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज का शंघाई में हुआवे टेक्नोलॉजीज का दौरा, कंपनी का मुशाहिदा और मुआयना किया। वज़ीर आला की चीनी टेक कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। मरियम नवाज की आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमिक्स आमद। हुकूमत पंजाब और BGI के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर में इश्तराकी कार के MOU पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला पंजाब की चीनी वफ्द से भी मुलाकात, कहा कि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट है। पंजाब में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत इंतहाई मुतासिर कुन है, चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फिरोग देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध ने सरमाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा। चीनी सरमाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इलेक्ट्रिक कार की लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर और एल्ट्री फार्मिंग शामिल है। शर्जील मेमन का सिंध में आलमी मयार का मेडिकल सिटी बनाने का भी ऐलान। दूसरी जानिब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की खसूसी दावत पर पीपल्स पार्टी का वफ्द चीन पहुंच गया। MNA सैयद अली कासिम गिलानी, MPA राना इकबाल सिराज और दीगर वफ्द में शामिल। 26वीं तरमीम ने अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत, कहा कि जुडिशल कमीशन रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब की सरबराही में कमेटी कायम। जजेस के खिलाफ 30 शिकायत मुस्तरद, 5 पर मुतल्लिका जजेस और ओहदेदारान से जवाब तलब। नादरा ने जाली डिग्री साबित होने पर डायरेक्टर जनरल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। जुल्फ़िकार अहमद की MBA की डिग्री पर दस्तखत करने वाले उस वक्त जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी अमेरिका के सदर ही नहीं थे। चेयरमैन नादरा ने हाई कोर्ट के फैसले और इजहार वजूह में गैर तसल्ली बख्श जवाब पर जुल्फ़िकार अहमद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की।
शोबे हवाबाजी अहम पेशरफ्त के लिए तैयार। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए बातचीत। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफी डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने FAA के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़ेरे इल्तिवाम मालियाती जिम्मेदारियों को तय किया जा रहा है। पावर डिवीजन ने IPPs के साथ मुआहिदा खत्म करने की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। IPPs और तवानाई टास्क फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात के तहत 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म किए गए। हुकूमत को 411 अरब रुपए की बचत होगी। कराची में डकैत सरगर्म, पुलिस बेबस। गुलिस्तानी जौहर मुनव्वर चुरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर एक और ऑनलाइन राइडर जाम बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फहद हुसैन को लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है।